एपिसोड स्टार्ट होती आना जब मार्केस के कुछ ज़्यादा क्लोज आ गई थी तभी वो कहती कि व्हाट भला भी मुझे हो क्या गया और अब भला मैं भी ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, क्योंकि जितना मुझे याद है अभी थोड़े टाइम पहले मैं तो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रही थी ना। और फिर हम लोग बस थोड़े टाइम पहले का सीन देखते जहाँ पे जब ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे तभी उसे कहती कि वेल अभी जब मैं फ़िलहाल के लिए बस थोड़ी देर के लिए जब तक मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस नहीं जाती तब तक मैं तुम्हारी एटलीस्ट एक वाइफ तो जरूर से हूँ ना। तो फिर क्या तुम बस अभी थोड़ी देर के लिए क्या तुम ऐसा थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते और थोड़ा सा नाइस। वो कहते हैं कि रॉट भला तुमने मुझसे ये क्या कहा। वो कहती कि अरे वेल तुम्हारा जो पूरा नेम है रॉट बट वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए हाँ ये देखो मैंने तुम्हारे बहुत ज़्यादा स्वीट और क्यूट सा निकनेम रखा है क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल नेम तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और वो कहती कि वेल हाँ जब हम लोग ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे तब तो मेरा वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी शैम्पेन को पिया था और सही में वो जो शैम्पेन की पूरी सेंट थी और उसकी पूरा टेस्ट था वो तो मुझे कुछ ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा था, जिसके कारण तो मैं उस शैम्पेन को पीते जा रही थी। और फिर उसके इतना ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण मार्किस उससे कहता भी कि सही में इनफ तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। वो कहती कि नहीं अभी मुझे और ज़्यादा ड्रिंक करना है और प्लीज़ रॉट तुम मुझे ऐसे ड्रिंक करने दो। और फिर ऐसी धक्का मुक्की के कारण वो लोग का तो जब मार्किस से गिलास छीन रहा था तब तो वो लोग थोड़ा सा गिर ही जाते, जिसके कारण तो अगले सेकेंड उससे कहता भी कि सही में आना भला भी तुम भला ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो और तुम्हें थोड़ा सा नॉर्मल नहीं रहना चाहिए। और ऑफकोर्स क्योंकि धक्का मुक्की के कारण वो पूरा शैम्पेन तो मार्किस के बॉडी में गिर गया था, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। और धक्का मुक्की के कारण तो आना थोड़ा सा मार्किस से कुछ ज़्यादा क्लोज आ गई थी। देन कहता है कि ठीक है आना अभी तुम्हें थोड़ा सा साइड में जाके बैठ जाना चाहिए और वेल अभी क्योंकि तुम ज़्यादा ड्रंक हो तुम अपने आप को थोड़ा सा संभाल भी नहीं पाओगी। वह इस टाइम पे तो आना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी और वो ब्लश ही कर जा रही थी क्योंकि उससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि भला आखिर उसके साथ अभी चल क्या रहा है और वो भला क्या करे आगे। बस अगले सेकंड नहीं पता क्यों बट उसको शैम्पेन की सेंट इतनी ज़्यादा स्वीट लग रही थी और उसको मार्किस के पास थोड़ा सा अच्छी सेंट आ रही थी वो तो उससे कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाती है और कहती कि सही में जो शैम्पेन की पूरी अच्छी सी सेंट है ये तो मुझे मेरे माइंड को थोड़ा सा नॉर्मली सोचने का मौका ही नहीं दे रही। और जिसके पहले कि मार्किस क्यों समझ पाए आंट तो थोड़ा सा मार्किस के पास आके वो तो उसको थोड़ा सा लिखी कर देती है, जिस पे तो हैरान था कि व्हाट भला भी अखी आना को हो क्या गया और कैसे में नॉर्मल नहीं है। बस जिसके पहले कुछ समझ पाए आना तो थोड़ा सा मार्किस के पास वैसी थी और हमें दिखाई दे रहा था कि कैसे उसने तो थोड़ा सा मार्किस को किस भी कर दिया था। और अगली सेकंड जब वो थोड़ा सा ऐसी बिहेव कर रही थी तब उसको रियलाइज़ हो गया था कि वो वैसे नॉर्मली बिहेव नहीं कर रही है जैसा कि वो करती है, जिस पे तो वो दोनों बहुत हैरान हो गए थे। और वो अचानक से पीछे हटते हुए कहती कि अरे मैंने दरअसल अरे मुझसे गलती होगी और प्लीज़ आई एम सॉरी मार्किस, और मुझे भी नहीं पता चला कि रॉट भला मैंने भला भी ऐसे कैसे बिहेव कर दिया और प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट ऑफकोर्स उसके सारे बिहेवियर के कारण तो रॉट भी पूरा इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था कि वो भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा था। वो तो तभी आना को अपने थोड़ा सा साइड हटने नहीं देता बट उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि सही में अभी तो मुझे भी नहीं पता कि भला मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर जब ऐसे उसके थोड़ा सा पास आ गया था तब हम लोग देख पा रहे थे कि ब्लड स्टोरी में सीन थोड़ा सा कैसे आगे बढ़ रहा था। वो दोनों अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मली बिहेव कराने के लिए फोर्स भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर तभी ऐसे मार्केस हमें बताते हैं कि ये जो स्वान रहते हैं ये लोग का एक बहुत ज़्यादा अपना ही एक यूनिक एग्जिस्टेंस रहता है, जिस एग्जिस्टेंस में एक जो डेविल है वो कभी भी एक स्वान को ब्रेन वॉश नहीं कर सकता और जो एक स्वान है वही डेविल के सीड को कैरी कर सकती है। ये दोनों का ये जो ब्यूटीफुल कनेक्शन है। और एक और बात कि जो डेविल है वो कभी भी स्वान को अपने पास आने से रेजिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन के लिए ही बने हुए, इसलिए डेविल कभी भी स्वान को अपने से रिजेक्ट नहीं कर सकता। और वेल डेट्स व्हाट मैंने सुना है हमारे पैट्रियार्च के लेनगीरियन के लोगों से स्वान के बारे में और डेविल के कनेक्शन के बारे में, और मैंने कुछ बुक्स में भी रीड किए और कहता है कि सेम है। बट मुझे इन सब चीज़ों के बाद भी अभी अपने आप में कुछ राइट नहीं लग रहा। और जब इन्हीं बात को सोच रहा था तब हम उसके पास का सीन देख रहे थे तो वो कहता है कि ऑल्दो मैं एडमिट करता हूँ आई हेट टू एडमिट इट बट जब मैंने पहली बार आना को देखा था तब मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया था और आना मुझे बहुत ब्यूटीफुल और थोड़ी सी अच्छी तो दिख रही थी। और हम लोग थोड़ा सा पास का सीन देख रहे थे और कहते हैं कि सही में जैसे मैंने आना को देखा था तब मुझे पता लग गया था कि यही मेरी स्वान है। और फिर से हम लोग थोड़ा वो लोगों की थोड़ी सी ऐसी नोकझोंक भी देखते पास्ट की जिन बातों पर तो आने बस गुस्सा कर रही थी और मार्किस कुछ नहीं कर रहा था। और कहता है कि सही में ट्रूली मैं तो वैसे होप ही करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आना तो यहाँ से डिसअपियर हो जाए। और वेल मुझे पता था कि उसका भी यही मन है कि वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना चाहती है। और वेल ये तो बस मैटर ऑफ फैक्ट ही है कि कब कितना जल्दी वो जल्दी इस बारे में प्रिपरेशन करेगी कि जल्दी से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा पाए। और मुझे पता है कि ऐसा तो जरूर से होगा और शायद से वो बस जल्दी से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने के बारे में ही देखेगी।
बट इवन सो जब मुझे पता था कि ऐसा होगा तो मुझे आना खुशी तो अच्छी जरूर से लगती थी, भले ये मेरी पास्ट की बात क्यों ना हो। इसलिए मुझे पता है कि भले चाहे कुछ भी हो, बट इसलिए प्रेजेंट में शायद से जब हम लोग थोड़ा सा क्लोज आ गए थे तब मैं आना की फीलिंग्स को रेजिस्ट नहीं कर पाया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और हम लोग वापिस से प्रेजेंट का सीन देखते जहाँ पे कैसे दोनों अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मली बिहेव करवा ही नहीं पा रहे थे और स्टोरी में सीन थोड़ा सा कैसे ऐसी आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे तो आना भी कंफ्यूज थी कि भला आखिर चल क्या रहे। और वी रॉडबर्ट तो बहुत ब्लश भी कर रहा था और कहते हैं कि सही में आई मस्ट बी आउट ऑफ माई माइंड, भला मैं जब अभी ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। बट अभी इस टाइम पे जब अनुभदा ब्लश कर रही थी तब हम देख पा रहे थे कि तभी रॉडबर्ट उसे कुछ कहता तो नहीं, वह तो भदा ब्लश कर रहा था और स्टोरी मिशन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ते जा रहा था। तब एक टाइम पे नहीं पता क्यों बट वो तो कहती भी कि रॉडबर्ट क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें नॉर्मल फील हो रहा है। वो कहता है कि हाँ भी मुझे बिल्कुल ठीक ही फील हो रहा है। वो तो ऐसी भदा ब्लश ही कर रहा था। देन फिर तभी वो लोग कुछ कहते तो नहीं बट ऐसे एक दूसरे को बस देख ही जा रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसा पहली बार था जब वो लोग एक दूसरे के लिए ऐसे थोड़ा सा नॉर्मली फील कर रहे थे। और फिर तब जब ऐसी रॉडबर्ट थोड़ा सा जब आना के क्लोज ही था तब तो वो कहती भी कि सेम में तुम्हें पता है अभी नहीं पता कि बट तुम मुझे पहले से थोड़े से नाइस ही लग रहे हो। और फिर जब ऐसी रॉडबर्ट जब आना के थोड़ा सा क्लोज ही था तब वो कहती भी कि वेल रॉड अगर भी तुम्हें मेरे साथ ऐसे थोड़ा सा नॉर्मली बिहेव करना है और तो हाँ तुम ऐसे ही बिहेव कर सकते हो और वेल अभी मुझे तुम थोड़े से पहले से ठीक ही लग रहे हो। और तभी उसके इस बात पे वो तो कुछ नहीं कहता बट हमें दिखाई दे रहा था कि कैसे दोनों भदा ब्लश कर रहे थे। और तभी मार्कस कहता भी कि वेल मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जब आना अपने इस वर्ल्ड से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने के लिए डिपार्चर लेने वाली होगी तब हम लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे और तब मुझे आना इतनी अंदर अच्छी लगने लग जाएगी। और फिर तभी जब स्टोरी में ऐसे आगे बढ़ रहा था तब आना कुछ कहती तो नहीं बट मार्कस कहता है कि सही में हिलेरियस, मुझे तो पता ही नहीं था कि जब ओरिजिनल वर्ल्ड में जाएगी तब उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही बहुत ज़्यादा ब्लश ही करेंगे। और फिर तभी वो दोनों कुछ नहीं कहते बट हमें दिखाई दे रहा था कि स्टोरी में थोड़ा सा कैसे ऐसी आगे बढ़ रहा था। और फिर तभी मार्कस कहता भी है कि मैंने इस बारे में सुना तो था कि ये जो डेविल्स टाइप के लोग रहते वो लोग कभी भी अपने स्वान के लिए फीलिंग्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते, तब कैसे में अभी वो सारी बातें मेरे सच हो रही है। बट आना अभी तो तुम मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हो कि वेल मैं तो ग्लैडली डेविल बिकम करने के लिए एग्री करूँगा और वेल अगर मुझे तुम इतना ज़्यादा पसंद हो तब से में अगर मुझे डेविल भी बनना पड़े जैसा कि लोग कहते थे तब तो मैं वैसा बनने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर तभी जब वैसे कह रहा था तब तो आना भी कुछ नहीं कह रही थी बट कैसे स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ रहा था। और कहता है भी कि सही में अभी आना मुझे जो इतनी ज़्यादा स्वीट तरीके से और नाइसली देख रही है तब क्या आज से पहले किसने मुझे इतना ज़्यादा नॉर्मली देखा भी है। देन आना भी कहती है कि सही में अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में मैं और बस रॉडबर्ट ही है जो कि यहाँ पे है और बाकी चीज़ें बस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो मुझे इतना ज़्यादा नाइस लगता है और वैसे में मैं तो बाकी चीज़ों को एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि लोग मेरे पास रहे। और वैसे में मैंने जैसा अपने फ्यूचर के बारे में इमेजिन किया था ये तो से पूरे अलग है बट ये फ्यूचर मुझे अभी थोड़ा सा वेल पहले से तो नॉर्मली लग रहा है। वो इसी बात को कहते हुए मार्कस को अपने थोड़ा सा पास भी ला लेती है और कहती कि वेल रॉड तुम्हें पता है इट फील्स गुड, जब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे पहले से इतनी ज़्यादा अच्छे लगने लगोगे रॉड। और फिर इसी स्वीट बात के साथ अगले सेकंड तो लोग एक दूसरे को थोड़ा सा क्लोज भी आ जाते हैं और जब उन लोग ने अगले सेकंड दूसरे को थोड़ा सा किस कर लिया था तो वो दोनों ही कहते कि सही में वी रियली लाइक इट, आई रियली लव इट। और फिर तभी वो लोगों के इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ सीन चेंज होता है और हम लोग सीधा मार्कस के फादर को ही देखते जो कि अपने एक काम को करते हुए कह रहे थे कि उठो फिर वाह रॉडबर्ट तुमने फाइनली अपने स्वान को ढूंढ लिया है। और एक फोटो को देखते हुए कहते कि ठीक है तो फिर मेरी वाइफ मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था मैं तब उसको ऑलमोस्ट फुलफिल करने ही वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ जैसे मैं अपने इस प्रॉमिस को फुलफिल करके जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो प्लीज़ तुम मुझे अपने आप से रेजिस्ट मत करना और तुम प्लीज़ मुझे अपने आप के पास आने देना। और फिर तभी नहीं पता क्यों बट वो तो इसी बात को कहते हुए को ज़्यादा अलग तरीके से स्माइल करने लगे थे।